हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं हिंदी एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज। मान लीजिए कि आप प्राइमरी लैंग्वेज में कोई और लैंग्वेज लेते हैं, इंग्लिश या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज, और सेकेंडरी में आप अगर हिंदी लेते हो तो उसके क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार के होंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। यह है जनवरी 2021 लैंग्वेज, सेकेंडरी लैंग्वेज एज अ हिंदी। इसके क्वेश्चन नंबर आपको मिल जाएंगे 121 से लेके 150, मतलब ये आखिरी हिस्सा होगा। 150 क्वेश्चन में ये लास्ट वाला प्रोपोर्शन होगा सेकेंडरी लैंग्वेज का। आगे बढ़ते हैं। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों 121 से 128 तक के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याएं और घटनाएं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए, स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है। शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस तरह की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए। उनमें बहुत ज्यादा घटनाएं या पात्र नहीं हो तो बेहतर है। छोटे बच्चों की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए राजा रानी, नैतिक मूल्य, दैनिक जीवन, वीर पुरुष। तो राजा रानी विल बी नहीं, दैनिक जीवन। हाँ, अभी हमने पैराग्राफ में देखा। बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? सरल, जटिल, लंबे या मजेदार? तो मजेदार शब्दों को। सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि बच्चों को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती है। पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है या लिखने में कुशलता प्राप्त होती है? तो पढ़ने में कुशलता, वो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं बोलने में। पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है विषय, सामग्री, आयु वर्ग या कीमत? कीमत। छोटे बच्चों में छोटे डैश विशेषण है, गुणवाचक, सार्वनामिक, परिमाणवाचक या संख्यावाचक? तो वो है गुणवाचक, वो उसकी प्रॉपर्टी दिखाता है, कैरेक्टरिस्टिक है। पुनरावृत्ति का संधि विच्छेदन है पुनरावृत्ति। तो ये है हमारा पुनः प्लस आवृत्ति। निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? वे, के लिए, की, से या और? तो इसका सही आंसर है और। पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए, आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, उपलब्धता या कीमत? तो आयु वर्ग, ये पैराग्राफ में भी हमने देखा था। दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सबसे उपयुक्त वाले विकल्प चुने 129 से लेके 135। चिनार वृक्ष सामान्यतया मध्यम आकार के, मध्यम से अधिक ऊंचे आकार के होते हैं। उनकी ऊंचाई 50 मीटर अथवा इससे भी अधिक हो सकती है। इसकी लकड़ी का घनत्व बहुत अधिक होता है तथा यह मजबूत और कठोर होती है। चिनार की लकड़ी सफेद होती है तथा इसके किनारे पीले अथवा लाल रंग के होते हैं। इसकी लकड़ी पर सरलता से पॉलिश की जा सकती है तथा रंग भी किया जा सकता है। इसकी लकड़ी न तो आसानी से कटती है और न तो आसानी से टूटती है, किंतु यह टिकाऊ भी नहीं होती। अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। चिनार वृक्ष का तना सुंदर और आकर्षक होता है एवं इस पर कांटे नहीं होते, किंतु छूने पर यह खुरदरा लगता है। चिनार वृक्ष के तने की छाल अविकसित सी होती है तथा यह पहाड़ी बनकर झरती रहती है। इससे इसका तना शल्क वाला दिखाई देने लगता है।
इसके पुराने वृक्षों की छाल झरती नहीं है, किंतु इसमें लंबी लंबी दरारें पड़ जाती है। चिनार वृक्ष की छाल का रंग घूसर, हरापन के लिए घूसर अथवा सफेदी लिए हुए घूसर रंग का होता है। शरद ऋतु में चिनार का वृक्ष अपनी छाल का रंग बदलता है और नारंगी अथवा नारंगीपन के लिए सुनहरे रंग का हो जाता है। चिनार वृक्ष की शाखाएं कत्थई रंग की होती है तथा आसानी से नहीं टूटती, किंतु वृक्ष के बढ़ने के साथ ही ये नीचे झुकने लगती है और कभी कभी वृक्ष के नीचे से गुजरने वाले से टकराने लगती है। चलो आगे बढ़ते हैं। चिनार का तना होता है चिकना, खुरदरा, भुरभुरा या फिर कंटीला। तो खुरदरा इज द राइट आंसर। चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है? गर्मी में, बरसात में, बसंत में, सर्दी में। तो सर्दी में इज द राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है? लंबी दरारें, पुराने वृक्ष, घुसर छाल या चिनार वृक्ष। तो चिनार वृक्ष सबसे अलग है। चिनार की लकड़ी होती है पीली, लाल, सफेद, काली। तो सफेद होती है। अतः कीमती फर्नीचर आदि इसमें नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है कीमती फर्नीचर इससे बनाए, तो होता है कीमती। समूह से भिन्न है, कभी कभी लंबी लंबी, पतली दुबली, लाल लाल। तो यहाँ पे पतली दुबली वुड भी क्योंकि अलग है ना दोनों। इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है? आसानी से कट जाती है, आसानी से नहीं कटती, आसानी से नहीं टूटती है, आसानी से पॉलिश हो जाती है। कौन सा गुण नहीं है? तो यह है आसानी से कट जाती है। डेंसिटी ज़्यादा है ना, घनत्व ज़्यादा है, तो वो मजबूत है। पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। शब्द पढ़ना, अर्थ निर्माण, तीव्र गति या उच्चारण शुद्धता। तो अर्थ निर्माण। संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। इसका आधार है बड़ों की परिपक्व भाषा, बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण, परस्पर अंतःक्रिया या परस्पर प्रश्नोत्तर। तो परस्पर अंतःक्रिया, कम्युनिकेशन, इंटेलेक्चुअल। भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है राष्ट्रीय समाचार पत्र पत्रिकाओं का, बाल साहित्य की पुस्तकों का, विभिन्न प्रकार की कविताओं का, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों का। तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों या पत्रिकाओं का। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त है सरल पाठ्य पुस्तक, निवेश समृद्ध प्रशिक्षण का वातावरण, संप्रेषण का वातावरण, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टरों से सुसज्जित कक्षा। तो इसका सही आंसर है निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। पहले दूसरे कक्षा के अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं। यह स्वीकार्य है, अस्वीकार्य है, वैध नहीं है, बहुत गलत है। तो ये स्वीकार्य है, क्योंकि सीखते वक्त तो अपनी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करोगे तो रिलेट कैसे करोगे। रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती हैं। उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा के आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग, क्योंकि हरी भाई, माँ जानकी बहन का प्रयोग किया जाता है। रूपा का उद्देश्य क्या है? अन्य भाषाओं को जानना, सभी बच्चों को अवसर देना, बहुभाषिकता को संबोधित करना या अभ्यास प्रश्न को करवाना। तो ये मल्टी लैंग्वेजिज्म जो है इसको प्रमोट कर रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? बच्चों को क्रम से भाषा कौशल सिखाए जाने चाहिए। बच्चों को केवल भाषा के पाठ्य पुस्तक ही दी जाए। सभी बच्चों की प्रगति समान रूप से ही होनी चाहिए। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने का अवसर दें। तो विभिन्न प्रकार का, एक ही लाठी से सारी गाय भैंस नहीं चलानी चाहिए। एक्चुअली गाय भैंस तो चलो फिर भी जानवर है। बच्चे का पोटेंशियल हर डायरेक्शन, मल्टी डायरेक्शनल होता है। तो उनकी जो इंटरेस्ट है उसी में उनको आगे बढ़ने दें। बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है बच्चों को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करना, भाषा प्रयोग के अवसर देना, व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करना या साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करना। तो इसका सही जवाब है भाषा प्रयोग का अवसर देना, एक्सपेरिमेंटेशन। माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती।
माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है, लापरवाही, अज्ञानता, डिस्ग्राफिया या अरुचि। ये डिस्ग्राफिया हो सकता है, फिर भी देखते हैं। हाँ, ये इसका डिस्कशन हमने इंग्लिश में किया था, इंग्लिश प्राइमरी या सेकेंडरी लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं। भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है, चोम्स्की, पियाजे, स्किनर या वायोत्स्की। तो ये है चोम्स्की। भाषा अर्जन क्षमता, लैंग्वेज लर्निंग एंड पोटेंशियल, आई थिंक। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के लिए लेखन क्षमता का आकलन करने की दृष्टि कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? बहादुर बित्तो शीर्षक कहानी लिखिए। बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। बहादुर बित्तो में संज्ञा शब्दों को चिन्हित कीजिए। बहादुर बित्तो कहानी को शीर्षक दीजिए। तो ये होगा बहादुर बित्तो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है, कार्य को संचित करने, बच्चों को भययुक्त वातावरण देने, समस्त क्षमताओं की जानकारी देने या क्रमिक प्रगति का आकलन करने। तो ये होगा हमारा क्रमिक प्रगति का आकलन करने। आगे बढ़ते हैं। भाषा का मनुष्य के डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। अस्मिता व्यापार, व्यवहारिकता व्यवहार, अस्मिता विचार या वैचारिकता व्यापार। तो अस्मिता विचार, भाषा की मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध होता है। ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। चुनौतियों या अवसरों, जटिलताओं, मानकों, चुनौतियों, प्रचलनों या जटिलताओं, नियमों। तो ये होगा जटिलता और नियमों। पहले से ही भाषा की जटिलताओं और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? कहानी सुनाने के समय नष्ट हो रहा है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। सुनीता अपने शिक्षण प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो यह है पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है, दोनों के लिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए। तो इसी के साथ हिंदी एज अ सेकेंडरी लैंग्वेज के भी 30 MCQs हो जाते हैं ख़त्म। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों तक शेयर करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक आप पहुँचे हो वीडियो को एंड तक, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू।